नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 69th बीपीएससी 2023 के लिए घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसमें टोटल आपके 150 प्रश्न हैं। तो 150 में से आप सभी लोग कितने प्रश्न सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक तरीके से ये आपका रिवीजन टेस्ट है। आप लोग क्विकली इसे डबल स्पीड करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो घटना चक्र है इसके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इसमें टोटल आपके देखिए 10 सेट है। मेरा प्रयास होगा कि डेली 2 सेट अपलोड किया जाए, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग का इसमें जो है सहयोग हो। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसमें जो क्वेश्चन है 4 ऑप्शन वाला है, ठीक है। क्वेश्चन जो है 4 ऑप्शन वाला है, तो आपको एग्ज़ाम का फीलिंग आएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो भारत के प्रथम एक्वा पार्क की स्थापना अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया जाएगा। नवंबर 2022 में भारत के पहले भारतीय जैविक डेटा केंद्र की स्थापना की गई है। तो कहाँ पर किया गया है पहले भारतीय जैविक डेटा केंद्र की स्थापना? तो फरीदाबाद में किया गया है। नवंबर 2022 में प्रक्षेपित भारत के पहले निजी रॉकेट का नाम क्या है? तो उसका नाम है विक्रम यस। क्या नाम है? विक्रम यस भारत के पहले निजी रॉकेट है। आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छतम शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 1 लाख से कम आबादी वाला में जो स्वच्छतम पुरस्कार दिया गया है ये आपके दिया गया है पंचगनी को दिया गया है। किसे दिया गया है? पंचगनी को दिया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि दूसरा स्थान किसे दिया गया है? तो दूसरा स्थान दिया गया है पाटन को। पाटन किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। जो आपके पंचगनी है ये किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। अगर बोलेगा कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहला स्थान किसे मिला है? तो इसमें पहला स्थान इंदौर को मिला है, ठीक है। 1 लाख से अधिक आबादी वाली जनसंख्या में पहला स्थान किसे मिला है? तो इंदौर को पहला स्थान दिया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है हैदराबाद को। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? जो आपकी खुशहाली रिपोर्ट है उसमें भारत किस स्थान पर है? तो भारत 126वां स्थान पर है। भारत 126वां स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में। इसे जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क इसे जारी करता है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन जो है ये आपके आयोजित हुआ है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के दावोस में। ध्यान रखिएगा हर वर्ष जो है स्विट्जरलैंड के दावोस में होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला है? उस मिशन का नाम क्या है? तो उस मिशन का नाम है ऑपरेशन गंगा, ठीक है। ऑपरेशन गंगा नाम है। वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नसर अल रईसी निम्नलिखित में से किस देश से संबंध रखते हैं? तो जो आपके अहमद नसर अल रईसी हैं इनका संबंध संयुक्त अरब अमीरात से है। संयुक्त अरब अमीरात से इनका संबंध है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 आयोजित किया गया है? तो किसके बीच आयोजित किया गया है? तो देख लीजिए यह किया गया है भारत और मलेशिया के बीच में। भारत और मलेशिया के बीच में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिमऊ शक्ति अभ्यास। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में
किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ मोशन, ठीक है, मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है? तो किस फिल्म को दिया गया है? यह दिया गया है दी फेबल मेंस को दिया गया है, दी फेबल मेंस को दिया गया है। मार्च 2023 में किस सांसद को सर्वश्रेष्ठ सांसद के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो किसे दिया गया है? असुद्दीन ओवैसी को, असुद्दीन ओवैसी को। इरडा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए गिफ्ट सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? जो गिफ्ट सिटी है ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात के गांधीनगर में स्थित है, गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च को मिशन लॉन्च किया है। उस मिशन का नाम क्या है? तो उस मिशन का नाम है हर भुगतान डिजिटल। क्या नाम है? 6 मार्च को जो मिशन आरबीआई लॉन्च किया है उसका नाम है हर भुगतान डिजिटल। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश को पहली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई मिली है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश को जो है पहली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई मिली है? तो जम्मू कश्मीर को मिला है, जम्मू कश्मीर को मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है डीजी क्लेम के बारे में सही है? इसमें से कौन सा कथन जो है डीजी क्लेम के बारे में सही है? तो देख लीजिए, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से दावा वितरण के लिए डीजी क्लेम लॉन्च किया गया है। इस तकनीक को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के एकीकरण के माध्यम से सक्षम किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट आपके ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अप्रैल 2023 में वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ पर आयोजित हुआ है? वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ है, जो अमेरिका की राजधानी है। नाटो के 31वें सदस्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का 31वां मेंबर बना है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। नाटो का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, ये पॉइंट आपका गलत है। जो नाटो है इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ठीक है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। एक सेकेंड, हाँ इधर। तो इसमें सही कौन है? तो केवल आपके इसमें एक ऑप्शन सही था, बी वाला आपके गलत था, ठीक है। तो आपको याद रखना कि नाटो का 31वां मेंबर कौन है? फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड है। साथ ही आपको बताना है कि जो G20 है इसका 21वां मेंबर कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि टाइम पत्रिका ने मार्च 2023 में विश्व के महानतम स्थानों की सूची जारी की है। सूची के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। यह सूची वार्षिक आधार पर जारी की जाती है। इस सूची में 50 स्थल शामिल है। इस सूची में भारत के 4 स्थानों को शामिल किया गया है। तो इसमें सही कौन है? तो इसमें सही जो है केवल 1 और 2 है, केवल 1 और 2 है। इसमें भारत के 2 स्थान को शामिल किया गया है, ना कि 4 स्थान के। 2 स्थान कौन कौन है? एक आपके लद्दाख है, दूसरा आपके मयूरभंज है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 21 फरवरी 2023 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया है, तो ये आपके गलत है। इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। इस सूचकांक में यूएसए को, जो अमेरिका, उसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें 2 और 3 आपके सही है, 1 आपके गलत है। नेक्स्ट है कि 31
जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इस सूचकांक में 180 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई है। इसमें डेनमार्क को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को इसमें जो है 90वां स्थान मिला है। तो ये आपके गलत है। इसमें जो भारत है इसे 85 स्थान मिला है, 85 स्थान मिला है। ठीक है, तो इसका सही कथन कौन हो जाएगा? 1 और 2 आपके सही है, 1 और 2 आपके सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में जारी मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार देश में कुल कितने लाख टन खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है? तो कितना अनुमानित है? 3235.54 लाख टन आपके अनुमानित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2022-23 पेश किया। इससे संबंधित जो है निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसके अनुसार अप्रैल 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8%, 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। तो ये पॉइंट आपका ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि नेक्स्ट आपके ऑप्शन है वित्त वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र के 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। उसके बाद है कि भारत वर्ष 2022 में $100 बिलियन प्राप्त करने के लिए या प्राप्त करने के द्वारा विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्त करता है। तो सबसे अधिक जो रेमिटेंस है 2022 में कहाँ आया था? भारत में आया था। कितना आया था? तो $100 बिलियन आया था, $100 बिलियन आया था। ठीक है, रेमिटेंस जो आपके विदेश में भारतीय रह के कमाते हैं, अपने देश भेजते हैं भारत में, उसे बोला जाता है रेमिटेंस। ठीक है, तो इसके सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में महिला फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विएटेक के द्वारा जीता गया है। ईगा स्विएटेक के द्वारा जीता गया है। भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में समग्र चैंपियन राज्य कौन सा बना है? तो उड़ीसा बना है। कौन बना है? उड़ीसा बना है। जून 2023 में स्क्वैश विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में जो है एस फांगनोन कोनियाक को चुना गया है। एस फांगनोन कोनियाक को चुना गया है। ठीक है, इनका संबंध किस राज्य से? तो इनका संबंध नागालैंड राज्य से इनका संबंध है। संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्र बने हैं। निम्न में से किसे वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो किसे प्राप्त नहीं हुआ? अनंत कुमार को मिला है, सुभद्रा देवी को मिला है, कपिल देव प्रसाद को मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राज्य में अनाजों का कुल उत्पादन कितना था? तो अनाजों का कुल उत्पादन कितना था? 181 लाख टन था। 181 लाख टन था। हाल ही में बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में अश्वमेघ देवी को नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त आयोग के अन्य सदस्यों को नियुक्त किया गया है। इनमें जो है कौन सा सदस्य शामिल नहीं है? इसमें जो है कौन सा मेंबर आपके शामिल नहीं है? तो देख लीजिए।
प्रभावती मांझी शामिल हैं, सुलोचना देवी ये भी शामिल हैं, सुनीता कुशवाहा ये भी आपके शामिल हैं। तो सारे के सारे आपके शामिल हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिहार में थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोपालगंज में किया गया है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में किसे विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है ब्रजेंद्र नवनीत को, ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जुलाई 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए अंतिम रूप से नियुक्त किया गया था शिव कुमार सिंह को, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्ष बन गए हैं प्रकाश श्रीवास्तव बन गए। कौन बन गए हैं? प्रकाश श्रीवास्तव बन गए हैं। ठीक है, श्रीवास्तव बन गए हैं, ये ध्यान से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकाश श्रीवास्तव IIT मद्रास के जांजीबार परिसर का नेतृत्व करने वाली पहली महिला निर्देशक खाली स्थान बनेगी। तो कौन बनेंगी? प्रीति अघलायम बनेगी, प्रीति अघलायम बनेगी। जुलाई 2023 का इन्वेस्ट इंडिया का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो निवृत्ति राय को नियुक्त किया गया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जस्टिस आलोक आराधे। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्नलिखित में से कौन जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है? तो कौन बनता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनता है। कौन बनता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनता है। भारत के राष्ट्रपति ने पहली बार किस मामले में अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो किस मामले में किया था? पेप्सू विनियोग विधेयक में किया था। कब किया था? तो 1954 में किया था। कब किया था? 1954 में किया था। ठीक है, और साथ ही आपको याद रखना है कि 1986 में जो है इस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, इनके द्वारा भी जो है पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया था। किस मामले में? तो भारतीय डाकघर विधेयक मामले में। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक लेने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधिकृत है? तो अनुच्छेद 111 के तहत, अनुच्छेद 111 के तहत। नेक्स्ट है कि CR दास एवं मोतीलाल ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? इसका उद्देश्य क्या था? तो राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेना इसका उद्देश्य था। स्थापना जनवरी 1923 में होता है। कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो किसकी पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो कार्तिकेय की। किसकी है? कार्तिकेय की है। जबकि कुमार संभवम बुक किसका है? तो कालिदास का है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक गण में कौन शामिल होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक गण में कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, लोकसभा के लिए पहले करते थे 2, अब इसे समाप्त कर दिया गया है। राज्यसभा के लिए अभी 12 करते हैं। ठीक है, 12 करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो लोकसभा है
उसमें अब राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेंगे, केवल और केवल करेंगे किसमें, राज्यसभा में करेंगे। ठीक है, केवल आपके राज्यसभा में करेंगे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम आपके 50 होनी चाहिए, कम से कम 50 मेंबर होने चाहिए। नेक्स्ट है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% तक सीमा निर्धारित की गई है? तो ये किया गया है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया है कि लोकसभा और विधानसभा के 15% से अधिक आपके जो विधायक, सांसद, मंत्री नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि दिल्ली में जो है, जो यूटी है, वहाँ पर 10% सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें देखिए कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व करता कैसर बाबा थे। तांबड़ा विद्रोह का नेतृत्व करता विष्णु मुंडा थे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता गंगा नारायण थे। तो आपके सी वाला गलत हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो संथाल विद्रोह है इसके नेतृत्व करता कौन थे? तो सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव थे, 4 भाई थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोसी की सहायक नदी नहीं है? इसमें से कौन जो है कोसी की सहायक नदी नहीं है? तो देख लीजिए, कमला बलान सहायक है, कमला बलान सहायक है। लीखू खोला ये भी आपके सहायक है। जबकि सहायक कौन नहीं है? तो जो बलौर नदी है, बलौर नदी, ये बूढ़ी गंडक की, ये जो बलौर नदी है बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, ना कि कोसी को। कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में अनुमानित राजकोषीय घाटा है। तो राजकोषीय घाटा कितना आपके अनुमानित किया गया है? 25,567.83 करोड़ किया गया है। पॉइंट में कितना हो जाएगा? 2.98%। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 का हिस्सा नहीं है? तो कौन आपके 7 निश्चय 2 का हिस्सा नहीं है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, ये आपके नहीं है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन है, इसमें गलत कौन है देख लीजिए। बिहार से प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु साप्ताहिक था। बिहार से प्रकाशित प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र सर्वहितैषी था। बिहार का पहला दैनिक उर्दू अखबार नूरुल अनवार था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बिहार का पहला जो है ये दैनिक नहीं था, क्या था? ये साप्ताहिक था, ये दैनिक नहीं था। तो सी वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आरा से छपता था। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से असत कथन का चयन करना है, तो कर लीजिए। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे, ये आपके गलत है। जो 15वें वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एन.के. सिंह थे, ना कि वीरप्पा मोइली। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में किन किन करों को शामिल किया गया है? तो देख लीजिए कौन कौन से कर को शामिल किया गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क को, सेवा कर को, केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी एवं प्रवेश कर को शामिल किया गया है। तो उपरोक्त आपका सभी हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि वस्तु एवं सेवा कर जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। निम्नलिखित कथनों में से असत कथन चुनना है, तो असत कथन को चुन लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या 190 है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना वर्ष 1944 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसका मुख्यालय लग्जमबर्ग में है, तो ये आपके गलत है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन
डीसी में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान समय में विश्व बैंक में कितने मेंबर देश हैं? कितने मेंबर देश हैं? तो 189 मेंबर देश हैं। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई? तो जब कि संघाई सहयोग संगठन है, इसकी स्थापना जून 2001 में किया गया। जून 2001 में किया गया था। इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से असत कथन चुनना है, तो चुन लीजिए। इसमें गलत कथन कौन है? G20 की स्थापना 1999 में की गई, तो सही बात है। पाकिस्तान G20 का सदस्य देश है, तो पाकिस्तान जो है G20 का सदस्य देश नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सी वाला ऑप्शन है कि G20 देश के राष्ट्र प्रमुखों की 18वीं बैठक सितंबर 2023 में नई दिल्ली में प्रस्तावित है, तो हो भी चुकी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग सूचक है, तो उसके ताप का निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा एनी बेसेंट की सहायता से की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट एवं दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह की सहायता से किया गया था, तो पहला आपके गलत है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना BHU अधिनियम 1917 के तहत की गई, तो आपके गलत है। 1915 के अधिनियम के तहत किया गया, 1915 के अधिनियम के तहत में किया गया है। डॉक्टर सर सुंदरलाल इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे, तो ये पॉइंट आपका ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सर सुंदरलाल इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है, जिसे कब देखा जाता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, पच्छाव कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में, पच्छाव तथा पच्छाव स्तरीय बादलों के प्रतिबिंबन से। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? ध्यान रखिएगा, बोल रहा मौसम परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन नहीं, मौसम परिवर्तन बोल रहा है। तो धुरी पर जो है 23.5 डिग्री अक्ष का झुकाव के कारण। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बोलेगा ऋतु परिवर्तन तो क्या हो जाएगा? परिक्रमण हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का परिक्रमण हो जाएगा। किसका? सूर्य का। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद सूर्य पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब होता है? तो 1765 में होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब क्लाइव आता है उसके बाद जो है भारत में इलाहाबाद की संधि होती है। ये भी कब होता है? 1765 में ही होता है। लेकिन पहले कौन आता है? भारत में क्लाइव आता है, उसके बाद इलाहाबाद की संधि होता है। बक्सर का युद्ध कब होता है? तो 1764 में होता है। वारेन हेस्टिंग का बंगाल का गवर्नर जनरल बनना, तो जो वारेन हेस्टिंग है ये बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनता है? तो आपको याद रखना है कि 1774 में बनता है। 1774 में बनता है बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इसमें सबसे पहले कौन घटना घटता है? तो 3 सबसे पहले घटता है, उसके बाद 1, 2 और 4। ठीक है, 3, 1, 2, 4। इसका आंसर देख लीजिए, 3, 1, 2, 4। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो बंगाल के प्रथम जो
गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। तो ये पॉइंट आपका ध्यान रखिएगा। प्रथम पूछ रहा गवर्नर जनरल, तो प्रथम गवर्नर थे, कौन थे? प्रथम गवर्नर थे, ना कि गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये आपके गलत हो जाएगा। बंगाल का प्रथम जो गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद देखिए विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये पॉइंट आपका ठीक है। ये कब बनते हैं? तो इनका जो कार्यकाल है 1828 से 35 तक रहता है। 1828 से आपके 35 तक रहता है। ये बनते हैं 1833 के अधिनियम के माध्यम से। तो इसमें सही कौन हो जाएगा? केवल आपके बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म आपके सही सम्मिलित नहीं? तो देख लीजिए, जो हेक्टर मुनरो है बक्सर का युद्ध का नेतृत्व किया, सही बात है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध का नेतृत्व किया, ये भी ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का नेतृत्व किया। यह इस समय आपके भारत का जो है 1817, जो आपके तृतीय युद्ध कब होता है? 1817 से 1818। तो इस समय जो है भारत के 1817 में क्या कहलाता था? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं थे। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो आपका गलत हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी गलत है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारतीय राज का क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था, तो किसके शासनकाल में अंतिम विस्तार हुआ था? तो डफरिन के समय में अंतिम विस्तार हुआ था। ठीक है, डफरिन के समय में जो है अंतिम विस्तार हुआ था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो किसके द्वारा समाप्त किया गया? लॉर्ड एलनबरो के द्वारा समाप्त किया गया था। कब समाप्त किया गया? तो 1843 में एक्ट 5 के माध्यम से। 1843 में जो है एक्ट 5 के माध्यम से, जो लॉर्ड एलनबरो है, इसका कार्यकाल कब से है? तो 1842 से जो है 44 तक इसका कार्यकाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आपके सही सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन आपके सही सम्मिलित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका संबंध अस्थायी बंदोबस्त से, बिल्कुल ठीक है। लॉर्ड वेलेजली, इसका संबंध चतुराईपूर्ण निष्क्रियता से है, ये आपकी गलत है। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, जबकि लॉर्ड वेलेजली है, इसका संबंध आपके सहायक संधि से है। ठीक है, जो लॉर्ड वेलेजली है इसका संबंध सहायक संधि से है। ठीक है, तो इसमें गलत कौन हो जाएगा? सॉरी, सही कौन हो जाएगा? तो केवल ए वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, बाकी दोनों आपके गलत हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित है? तो देखिए कौन आपके एक सही सम्मिलित है। लॉर्ड एलनबरो अवध का विलयीकरण, तो ये डलहौजी करता है। ठीक है, उसके बाद है कि लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलयीकरण, जो सिंध है इसे अपने राज्य में कौन मिलाता है? तो एलनबरो मिलाता है, ना कि डलहौजी मिलाता है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, तो ये आपका ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म आपके सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सही सम्मिलित नहीं है। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलयीकरण, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद है कि लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध प्रारंभ होना, ये आपकी गलत है। ठीक है, ये आपकी गलत है। जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? तो 1839 से 42 के समय। इस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? उनका नाम क्या था? तो ऑकलैंड थे। कौन थे? ऑकलैंड थे। ठीक है, ऑकलैंड थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो कौन रहता है सबसे अधिक समय तक? लॉर्ड कर्जन रहता है। कब से कब तक रहता है? तो 1899 से 1905 तक रहता है। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 तक रहता है। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 16 तक रहता है। लॉर्ड कर्जन टोटल आपके 7 साल रहता है। टोटल आपके 7 साल रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो देख लीजिए, जो इल्बर्ट बिल विवाद है किससे संबंधित है? तो ये संबंध था इसका यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस गवर्नर जनरल कार्यकाल में पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, 1904 में पारित होता है। ठीक है, कब पारित होता है? 1904 में पारित होता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराइयों पर विचार करना है। तो विचार कीजिए। उपरोक्त पदावधियों का सही कालानुक्रम बताना कि सबसे पहले कौन, उसके बाद में कौन। ठीक है। लॉर्ड कर्जन है, ये कब से कब तक रहता है? 1899 से 1905 तक रहता है। ठीक है। उसके बाद है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये कब से कब तक रहता है? तो 16 से 21। हार्डिंग, ये जो हार्डिंग है 10 से 16। इरविन 26 से 31। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, नहीं, हाँ, 1 2 3 4 हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? उसका नाम क्या है? तो लॉर्ड रीडिंग है। ये कब से कब तक रहता है? तो 1921 से 26 तक रहता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। स्थान और अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष, जो संभलपुर है, इसका विलय कब करता है? 1849 में। सतारा का 1848 में। अवध का 1856 में। झांसी का 1854 में। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, तो किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ठीक है, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? तो इसका पीछे कारण था धनिक वर्ग द्वारा जो है भू संपत्ति में निवेश करने को तहरीज दिया जाना। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा जो है जमींदारी खरीदी गई, ना कि इंडस्ट्री स्थापित किया गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो कौन आपके विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खां नहीं करता था। ठीक है, सर सैयद अहमद खां आपके जो है ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था, क्योंकि ये जो अंग्रेज है उसका वफादार था। ठीक है, फूट डालो और राज करो में ये अंग्रेजों के साथ था। नेक्स्ट है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। 1857 के विद्रोह के नायक के बारे में। तो देख लीजिए, जो बख्श खां थे, इनका ये नेतृत्व कहाँ कर रहे थे? तो दिल्ली में। मौलवी अहमदुल्ला, ये कहाँ कर रहे थे? अवध में। कुंवर सिंह आरा में। नाना साहब कानपुर में कर रहे थे। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे। कौन थे? पामस्टन थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो कौन करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, तो तृष्णा रूपी अग्नि का
समन, ठीक है। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के एक गुरु थे। कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है तो विचार कर लीजिएगा। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, उपरोक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? तो कौन सी आपकी जो विशेषता है महायान बौद्ध की है? तो ये सारे के सारे विशेषता आपके जो है महायान बौद्ध मत की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम बताना है तो बताइए। पहला कहाँ पर होता है? राजगिरी में, इस समय अजातशत्रु शासक होते हैं। दूसरा वैशाली में कालाशोक शासक होते हैं। तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक शासक होते हैं। चौथा कुंडलवन में कनिष्क आपके शासक होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिएगा। चिन्ह और अर्थ। जन्म, जो बुद्ध का जन्म हुआ है उसे किस अर्थ के रूप में जाना जाता है या प्रतीक क्या है? तो प्रतीक आपका कमल है। प्रथम प्रवचन को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। महाबोधि को बोधि वृक्ष बोला जाता है। त्याग को घोड़ा से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसके राज में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो किसके राज में था? तो विजयनगर के। किसके? विजयनगर के। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म जो है सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा एक जो युग्म है वो आपके सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए। दीवान ए मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए मुस्त खराज ये क्या था? एक राजस्व विभाग था। दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक जो अमीर कोही है एक कृषि विभाग था। दीवान ए खैरात इसकी स्थापना कौन करता है? तो फिरोज शाह तुगलक करता है। फिरोज शाह तुगलक करता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो दीवान ए खैरात क्या था? तो एक दान विभाग था। साथ ही आपको याद रखना है कि दीवान ए रियासत, जो दीवान ए रियासत है इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी करता है। जो दीवान ए रियासत है बाजार नियंत्रक विभाग था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी गलत है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिएगा। दीवाने अर्ज, जो दीवाने अर्ज है सेना विभाग से संबंधित है। दीवाने रिसालत इसका संबंध है धार्मिक मुद्दों से। दीवाने इंसा इसका संबंध है सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवाने बजारत वित्तीय मामलात से संबंधित है। दीवाने बजारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ जान लिए तो इसे जाना जरूरी नहीं है, बस इसे मिला लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो किसके सिक्के पर हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह के। अलाउद्दीन मसूद शाह के, ठीक है। किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया है? तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा, ठीक है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो ये निर्मित हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। निम्नलिखित युगों में से कौन आपके सम्मिलित नहीं है? तो देखिए कौन सम्मिलित नहीं है। अजमेर कुब्बल उल इस्लाम का आपके इमारत स्थित है। तो अजमेर में ये गलत है। जो कुब्बल उल इस्लाम का जो इमारत है ये कहाँ पर है? तो दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में है। अटाला मस्जिद जौनपुर में है, सही बात है। जहाज महल मालवा में है।
तो आपका ए गलत हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए गलत हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुम्मिलित करना है, तो सुम्मिलित कर लीजिए। वास्तुशैली और संबंध राजवंश, तो देख लीजिए। पहला है कि मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, ये किस वंश की विशेषता है? तो एक खिलजी वंश की विशेषता है। अष्टभुजीय मकबरे का उदय, ये किस वंश का विशेषता है? तो तुगलक वंश की विशेषता है। स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग, ये विशेषता विजयनगर का है। झुकी हुई दीवारों के साथ, ये विशेषता किसका है? तो सरकी वंश का संबंध है। ठीक है, झुकी हुई दीवारों के साथ जो है विशाल मुख द्वार, किसका विशेषता है? तो सरकी वंश का है। ठीक है, सरकी वंश का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा आपका ए होगा। क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जो है शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ बोला जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में होता है, तो कैसा होता है? तो प्रकृति में आपके अम्लीय होता है। फोटोग्राफी में जो है अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन है? तो सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? इसमें से कौन सा आपके जो कीट नहीं है? मच्छर जुगनू कीट है, जबकि मकड़ी जो है आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किलकिस है, किलकिस क्या है? तो पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। क्या है? पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी रेड ब्लड सेल का निर्माण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? तो किस अंग में होता है? यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। ठीक है, जब प्रकाश विरल माध्यम, वायु से सघन माध्यम, जल कांच में तिरछा प्रवेश करता है तो संचरण की दिशा क्या होगी? इसकी संचरण की दिशा क्या होगी? तो परिवर्तित हो सकती है। क्या है? ये आपके जो है परिवर्तित हो सकती है। दो असमान माध्यमों की परिसीमा को प्रकाश का इस प्रकार मुड़ना अपवर्तन कहलाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिएगा। पॉलीथीन की थैलियाँ पॉलीमर से बनी होती है, तो बिल्कुल ठीक है। पॉलीथीन को जीवाणु नष्ट कर सकते हैं, तो ए आपके गलत है। केवल आपके इसमें एक ऑप्शन आपका ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। यह कैंसर पैदा करता है, तो सही बात है। यह रक्त संचार में व्यवधान उत्पन्न करता है, ये भी ठीक है। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों में असंतुलन पैदा करता है, तो ये आपके गलत है। तो इसमें सही कौन कौन हो जाएगा? 1 और 2 आपके सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किस तरह के प्रदूषण का प्रमुख कारक है? तो ऊष्मीय प्रदूषण का प्रमुख कारक है, ऊष्मीय प्रदूषण का प्रमुख कारक है। जैव उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। स्वयं स्थानों उपचार के अंतर्गत जो है कंपोस्टिंग, लैंड फार्मिंग, बायो पाइल्स को शामिल किया जाता है। बाह्य स्थानों उपचार के अंतर्गत जो है बायो वेटिंग, जैव छिड़काव तथा जैव संवर्धन को शामिल किया जाता है। देखिए दोनों के दोनों गलत है, ये दोनों उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, जो आपके बाह्य वाला होगा बाह्य में आपका आएगा कंपोस्टिंग, लैंड फार्मिंग और बायो पैल्स आएगा, जबकि स्वयं में आएगा
बायो बेटिंग, जैव छिड़काव तथा जैव संवर्धन। तो दोनों के दोनों आपके गलत है, ठीक है, उल्टा लिख दिया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। प्रदूषक और प्रभावित अंग, जो एस्बेस्टस है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराएं प्रभावित होती है। सीसा से, इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। पारा से उदर प्रभावित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित एगों पर आपको विचार करना है तो विचार कीजिए। समानता प्रयुक्त पदार्थ और उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन के बारे में, ठीक है। लिपस्टिक में शीशा पाया जाता है तो बिल्कुल ठीक है। साथ ही आपको ध्यान रखना कि लिपस्टिक में जो है मोम और तेल भी पाया जाता है। जो शीतल पेय है इसमें ब्रोमेनित वनस्पति तेल पाया जाता है, जबकि जो चाइनीज़ फास्ट फूड है इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें सम्मिलित कौन है? केवल एक ऑप्शन आपका सही सम्मिलित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। घटना और यौगिक, ठीक है। ओजोन परत का क्षरण किसके कारण होता है? जो ओजोन परत है इसका क्षरण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध, ये क्या है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कार्बन मोनोऑक्साइड है। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। अम्ल वर्षा जो है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसे मिला लीजिएगा 1 4। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार करना है, विचार कीजिएगा। उपरोक्त में से कौन सा यस से उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है या होते हैं? तो कौन आपके उत्सर्जित होता है? देख लीजिएगा। सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये सारे के सारे आपके उत्सर्जित होते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आवर्ती विद्युत धारा में विद्युत तरंग की दिशा और परिमाण बदलते रहता है। यह परिवर्तन है, ये जो परिवर्तन है निश्चित अंतराल के बाद होता है। गिनी गुणांक इनमें से किसका मापदंड है? तो आई की असमानता की मापदंड है। सही कथन का चयन करना है तो सही कथन का चयन कर लीजिएगा। द्रव पदार्थों में गैस की विलेयता तापमान में कमी के साथ बढ़ती है। तो पहला ही आपके सही हो जाएगा, ठीक है, पहला ही आपका सही है। निम्नलिखित में से किसे ब्लाइंड कोल कहा जाता है? किसे जो है ब्लाइंड कोल बोला जाता है? तो एंथ्रेसाइट को जो है ब्लाइंड कोल बोला जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो है 90 से 95% पाया जाता है, ठीक है। जो आपके ब्लाइंड कोल है इसे कहीं कहीं पर क्रो कोल भी लिखा रहता है, क्रो कोल भी इसको लिखा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन आपके सही नहीं है? इसमें से देखिए कौन आपके सही नहीं है। इसका मापन डेसिबल में होता है, सही है। डेसिबल मापन माइनस से प्रारंभ होता है, ये आपके गलत है। WHO ने ध्वनि की अधिकतम सीमा 45 डेसिबल निर्धारित की है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। इसमें गलत कौन है? तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका गलत हैगा। नेक्स्ट है कि किगाली समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो किगाली समझौता है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कथन ए और कथन ए और कारण आर दिया गया है, तो देख लीजिए। दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई
नहीं पड़ता है, दोपहर के 12 बजे जो है नहीं पड़ता है, तो सही बात है, नहीं पड़ता है। इस समय सूर्य सीधे सर के ऊपर होता है, अतः वर्षा के बूंदे से प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है। ये पॉइंट आपका ठीक है। हमेशा देखिएगा सुबह या शाम ही बनता है, ठीक है। तो ये दोनों आपके सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट है कि वायु के बुलबुले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिएगा। वायु के बुलबुले की सतह उत्तल होती है। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो दोनों पॉइंट आपका ठीक है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने समान दिखाते हैं, तो -40 पर, ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस पर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, उसका पीछे कारण क्या है, तो उसका पीछे कारण है कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, इसमें से कौन जो है सौरमंडल का भाग नहीं है, तो निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है, तो देखिए देशांतर होता है। क्या होता है, देशांतर होता है। जबकि तिथि के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता है 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। जबकि जो टाइम मापा जाता है इंग्लैंड के ग्रीनविच से मापा जाता है, तो क्या है, देशांतर है। इसे आप लोग चेक भी कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, तो अफ्रीका में सबसे अधिक देश है। कितना देश है, 54 देश है। यूरोप में कितना है, तो 51 देश है। एशिया में 50 है, ठीक है, एशिया में 50 है। उत्तरी अमेरिका में 23 है और दक्षिण अमेरिका में 12 कंट्री है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, इसमें से कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो जो बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है, जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। अगर बोलेगा सबसे बड़ा कौन है, तो आपके ग्रीनलैंड है। कौन है, ग्रीनलैंड है। जो ग्रीनलैंड है इस पर किसका अधिकार है, तो आपको याद रखना है डेनमार्क का अधिकार है। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। जो इजराइल है इसकी सीमा किस किस देश से लगता है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ में लगता है। धावन सोडा समान नाम है, इसे कहते हैं धोबन सोडा, ठीक है, धावन लिखा है यहाँ पर। धोबन सोडा समान नाम किसका है, तो सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो देखिए कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। फड़ पेंटिंग राजस्थान का है, सौरा पेंटिंग उड़ीसा का है, गुलेर पेंटिंग कर्नाटक के नहीं हिमाचल प्रदेश का है, तो सी आपके सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है कि फेमटो का अर्थ 10 की घात है, तो जो फेमटो का कितना घात है, तो 10 पर पावर -15, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में वर्ष 1992 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, तो 1973 में शुरू किया गया था, 1973 में। पोलियो रोग निम्नलिखित में से किस रोगक कारक के कारण होता है, तो जो पोलियो रोग है किसके कारण होता है, तो विषाणु कारण होता है। किसके कारण होता है, विषाणु कारण होता है, ठीक है। इससे जो है तंत्र का तंत्र आपके प्रभावित हो जाता है। अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्न में से कौन सा स्थान उसमें शामिल नहीं है, तो लुम्बिनी सारनाथ शामिल है, जबकि रायगढ़ आपके शामिल नहीं है, ठीक है। 8 कौन कौन है, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा, वैशाली, राजगृह। इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान
मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे, तो कब से कब तक रहते हैं? 1967 से 1969 तक। गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित है? तो यूनान से प्रभावित है। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? किस गैस को जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो किसको नहीं जाना जाता है? तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन को, ठीक है। हाइड्रोजन को नहीं जाना जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है, साथ ही जलवाष्प, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सभी भी जो है ग्रीन हाउस गैस है। फिर से बोलते हैं, जलवाष्प, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं NR नारायण मूर्ति। आलू पोस्तो निम्न में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक व्यंजन है? तो किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, किसका है? पश्चिम बंगाल का है। वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की? तो किस महीने में करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है जनवरी में, 9 जनवरी को आपको याद होगा प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 9 जनवरी को आपको याद होगा प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी? तो 5 किलोमीटर के बराबर। उसके बाद मैथ है 141 का, सी 142, ए 143, बी 144, सी 145, 145, सी 146, सी 147, सी 148, ये भी सी है, 149, सी और 150 बी, ठीक है। टोटल 150 प्रश्न हो गया। 150 में से आप सभी लोग कितने प्रश्न सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितना जल्दी इस सेट आपके 10 सेट है उसे हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।